हमारे साथ है मिस्टर डीके पटनायक। नमस्कार। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्ट्रीट फोटोग्राफर है। अभी कुछ और जॉनर्स में भी हाथ आजमा रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट के मामले में ना ये बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। कई अवार्ड्स जीत चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल कई तरह के। तो आज हम इनसे जानेंगे ना कि एक बंदा जो नया स्ट्रीट फोटोग्राफी में आना चाहिए तो बेसिक क्या सोच होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उसे शुरुआती दिनों में, जो उसे स्ट्रीट फोटोग्राफर बनने में हेल्प करे। तो डीके जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में टॉपिक के बारे में बताया, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इतने अच्छे स्ट्रीट फोटोग्राफर हो, तो आपको क्या लगता है स्ट्रीट फोटोग्राफी शुरुआत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये क्वेश्चन हर किसी के मन पे आता है जब भी कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट करेगा। कोई भी जनर का फोटोग्राफी हो, जब भी वो स्टार्ट करता है तो उसके मन में ये क्वेश्चन आता रहता है। क्योंकि मैंने ग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया था इस चीज, एंड मेरे मन में भी ये सेम सवाल आया था। तो जो चीज करके मैं ये फील कर पाया कि हाँ, स्ट्रीट फोटोग्राफी अगर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो चीज मैंने अप्लाई किया था अपने लाइफ में, बस वही आपको बता सकता हूँ। बाकी तो ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं जो आपको अपने हिसाब से एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बट जो मैंने किया था जो रियल लाइफ में, वही बस मैं आपको। तो क्या स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब ये होता है कि मैं स्ट्रीट पे जाऊं, स्ट्रीट्स की फोटो लूं, कि मुझे क्या करना, क्या सब्जेक्ट क्या होता है स्ट्रीट फोटोग्राफी में, मतलब शुरुआत कैसे की जाए? जैसे मुझे समझो सर, मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, तो मुझे मेरी सोच क्या होनी चाहिए जब मैं फील्ड में जाऊं? मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या ढूंढना चाहिए, मुझे किसकी फोटोज लेनी है, मतलब मेरा सोच क्या होना चाहिए? सही बात है। देखिए, अगर हम स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात करते हैं ना, लोकेशन तो हमको पता है, वेन्यू क्या है, कहाँ पे हम लोग शूट करेंगे वो तो पता है। वो कैसे सर, वो कैसे? वो होता है स्ट्रीट, गली। स्ट्रीट मतलब समझो मैं घर से निकला, जो मैं घर से निकलते ही एक रास्ता आ गया, वो स्ट्रीट मतलब वहां से फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सर, मैं दरवाजे से बाहर निकला और वहीं से स्ट्रीट तो मेरे घर में भी हो सकती है ना सर? घर पे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, घर पे नहीं हो सकता वो जी। स्ट्रीट फोटोग्राफी मतलब पब्लिक प्लेस। ओके ओके, पब्लिक प्लेस में हमको करना है। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब मैं बिल्डिंग से बाहर निकल गया, बिल्डिंग से आप अपार्टमेंट से बाहर निकला, अपार्टमेंट से एक कदम बाहर रखे, Correct. वहां से स्ट्रीट स्टार्ट हुआ, वो है आपका रियल वर्ल्ड, वहां पे आपको शूट करनी है जी। अब ये जनर इजी भी है और चैलेंजिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कंट्रोल नहीं रहता है चीजों को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। आप फैशन फोटोग्राफी कर रहे हो, आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ कर रहे हो, आपको एक आइडिया है कि इस एनवायरनमेंट में ये सब्जेक्ट रहेगा, ये रहेगा। और स्ट्रीट में आपको पता नहीं है, स्ट्रीट में अनजान लोग आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रीट में चल के जा रहे हो ना, किसी का फोटो क्लिक कर रहे हो, मे भी उसको बुरा लग सकता है, मे भी वो एग्री नहीं करेगा आपके साथ। तो मुझे एक, जैसे आपने ये कहा ना मैं अनजान आदमी की फोटो ले रहा हूँ, बुरा लग सकता है, तो मुझे जस्ट सर आपसे ये जानना था कि क्या उनकी फोटो लेने के पहले हमें उन्हें बताना पड़ता है कि सर मैं आपकी फोटो लेना चाहता हूँ? उसे स्ट्रीट फोटोग्राफी बोलेंगे, या समझो सर एक जिसे कैंडिड भी हम बोलते हैं कि वो बंदा जा रहा है, मैं उसकी फोटो लेता हूँ, उसे स्ट्रीट फोटोग्राफी बोलते हैं? यहाँ पे स्ट्रीट फोटोग्राफी एक पर्टिकुलर जर्नर है, इसमें दो अलग अलग पार्ट आते हैं। एक होता है कैंडिड, एक होता है जहाँ पे हमको बताना पड़ेगा। लाइक अगर हम स्ट्रीट पोर्ट्रेट लेते हैं, जी सर, स्ट्रीट पोर्ट्रेट, तो वहां पे हमको सब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैं आपका एक पिक्चर लेना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये एक रेस्पेक्ट होता है एज ए इंडिविजुअल, आपको ह्यूमन बीइंग के तरीके। लाइक अगर कोई दूसरा, आप अभी सोचो ना, आप अब चल के जा रहे हो स्ट्रीट में, अचानक से कोई कैमरामैन आके आपका फोटो क्लिक कर रहा है, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी आएगा ना, आपके अंदर वो सवाल अभी 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 जैसे समय चल रहा है, हाँ, एक डर भी लगेगा कि यार ये मेरी फोटोज क्यों ले रहा है, कुछ भी वायरल कर सकता है, आपको कॉज पता नहीं है। तो आपका जो सब्जेक्ट है ना, उसके साथ आपका जो कॉज है, आपका जो रीजन है, व्हाई यू आर डूइंग इट, मतलब कनेक्शन बनानी पड़ेगी, उनको सेफ फील करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो अनकंफर्टेबल फील करे, उनको ये लगना चाहिए कि हाँ ये एक फोटोग्राफर है और एक शौक के तौर पे मेरी ये फोटो ले। बट जब हम कैंडिड की बात करते हैं, कैंडिड अक्सर ये एक गलतफहमी है कि कैंडिड ये होता है कुछ भी रैंडम इमेजेस हम लोग क्लिक कर दें और हम उसमें सब्जेक्ट के साथ बात ना करें। अब बात ना करना ये अलग चीज है,
सब्जेक्ट को पता भी नहीं होना चाहिए कि आप उसका पिक्चर क्लिक कर रहे हो. दैट इज व्हाट कैंडिड इज. मेरे एक दोस्त ने मुझे बता रहा था, मेरे एक दोस्त फोटोग्राफर है सर, तो वो काफी रिस्पेक्ट करता है स्ट्रीट फोटोग्राफर्स की. बाय प्रोफेशन वो फोटोग्राफर है, लेकिन उसका जोनर शायद मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है फैशन फोटोग्राफर है. तो उसका ये कहना था कि जो वाव मूवमेंट होता है ना, हमारे पास बहुत समय रहता है क्योंकि मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ, तो मैं पूरा प्लान करता हूँ, स्टोरी बनाता हूँ, क्या ड्रेस सेंस होना चाहिए, क्या लाइटिंग सेंस होना चाहिए. लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफर्स के साथ चैलेंजेस आता है कि कभी इवनिंग होती है, कभी मॉर्निंग होती है, कभी नाइट होता है, कभी कुछ भी होता है, और उनके पास ना लिमिटेशन बहुत कम होता है. क्योंकि जैसे वो फोटोज जब लेता है तो उसके पास काफी समय रहता है, टेक रिटेक सब कुछ मिलता है. लेकिन स्ट्रीट एक तरह से लाइव क्रिकेट मैच हो गया, तो उस सडनली उसे उस मोमेंट में ही क्लिक करना है. जैसे वेडिंग और स्ट्रीट एक कनेक्शन बनता है सर, कि फेरा एक बार होता है, वरमाला एक बार होती है. स्ट्रीट में भी सेम है कि एक जो मूवमेंट मैंने देखा उसे क्लिक करके अपने कैमरे में एक बार में ही उसे वो करना, उससे वाव मूवमेंट लाना है. सही बात है. तो स्ट्रीट फोटोग्राफर बनना मतलब मुझे जो उसकी बातों से लगा कि उतना इजी नहीं है. मतलब वॉकिंग ऑन अ केक नहीं है, या वॉकिंग ऑन अ रैंप नहीं है, रेड कारपेट नहीं मिलने वाला. बिल्कुल. कि अगर कोई स्ट्रीट जोन सिलेक्ट कर रहा है सर, तो उसे अंगारों पे से चलना पड़ेगा सुबह के दिनों में, और काफी हार्डवर्क देना पड़ेगा. तो जो निकल के आएगा ना वो लोहा तप के सोना बनता है. तो कुछ वैसा कुछ है क्या सर? सही बात है, क्योंकि आप अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो ना, आपके पास ना 99% चांसेस होता है फेल्यूर के एंड 1% चांस होता है सक्सेस का. क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मान लो अभी फैशन फोटोग्राफर की बात कर रहे थे, तो फैशन फोटोग्राफर का लाइट का कंट्रोल होता है. वो अपने हिसाब से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो सब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि ऐसे पोज दो, ऐसा करो, वैसा करो. अपने पास वो नहीं होता है. अपने पास सिर्फ दिखाई देता है क्या, कैमरे के अंदर जो रेक्टेंगल दिखाई देता है ना, उसमें हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं एंटायर फ्रेम में, कौन सा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, कौन मेरा सब्जेक्ट है, क्या मेरा बैकग्राउंड है, क्या मेरा फोरग्राउंड है. वो इंस्टेंटली डिसीजन लेना पड़ता है. दैट्स व्हाई 99% फेल्योर होता है उसमें. बट हाँ, अगर ये हार्ड वर्क हम लोग कर लेंगे ना, जो 1% आपको सक्सेस मिलेगा ना, वो आपको ना ये सारे पेन, ये सारे स्ट्रगल्स भुला देगा. सर ऐसा है, इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस एंड बट हाँ, इट्स नॉट इजी ऑल्सो. करेक्ट. तो आज हम डीकेजी के साथ बैठे हैं, तो आगे हम ये भी जानेंगे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है. हमारा माइंड क्या सोच रहा है, हमें क्या सोचना है, हमें क्या करना है, कौन सा कैमरा यूज करना है. क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी ना एक ऐसा चीज है कि उसमें कैमरा भी मायने रखता है कि आप कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो. उसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपका आउटफिट भी मैटर करता है. करेक्ट. आपको ना स्ट्रीट फोटोग्राफी जब आप कर रहे हो ना, आपको इनविजिबल होना पड़ता है. आपको ये होना चाहिए कि जब आप शूट कर रहे हो, कोई ऐसा सराउंडिंग में फील नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे एक फोटोग्राफर है. मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये भाई कोई न्यूज रिपोर्टर है, कोई यहाँ से आया है, फोटोग्राफी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. तो वही मैं आ रहा था कि अभी हमारे आने वाले जो टॉपिक्स है, अभी आगे जो डिस्कशन हमारा होने वाला है, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको कि हम किस किस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि डीकेजी ने काफी कुछ अवार्ड्स भी जीत रखे हैं, इंटरनेशनल, नेशनल. तो वो काफी कुछ आप हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेंगे जो हमारे नए भाई स्ट्रीट फोटोग्राफीज में आना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है. सही लोकेशन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सही फ्रेमिंग नहीं कर पा रहे हैं, सही लाइटिंग यूज नहीं कर पा रहे हैं, सही समय क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, राइट वे ऑफ क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन नहीं उनके पास. फिलहाल डायरेक्शन लेस है. तो आगे हम वो जानेंगे डीकेजी से. तो बट इस वीडियो में ना एक बेसिक सा चीज मैं बताना चाहूंगा जो हर किसी का एक प्रॉब्लम होता है. आप चाहे स्ट्रीट फोटोग्राफी करो, आप चाहे वाइल्ड लाइफ करो, आप चाहे कोई भी जॉनर का फोटोग्राफी करो, यू हैव टू बी कीप योर माइंड ब्लैंक. अभी होता क्या है
इंस्पिरेशन हम लोग किसको मानते हैं? इंस्पिरेशन लाइक हाँ किसी बड़े फोटोग्राफर को हमने देखा, उनके इतने बड़े बड़े फोटोज हैं, इतने अच्छे अच्छे फोटोज हैं, बट इंस्पिरेशन के नाम पे हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कार्बन कॉपी बन जाते हैं. वी जस्ट वांट टू रिक्रिएट दैट थिंग. सो जस्ट डोंट रिक्रिएट, क्रिएट योर ओन थिंग. आपको ब्लैंक होके स्ट्रीट में जाना है, आपका जो फील आता है, आप क्या शूट कर रहे हो, आपको फील होना चाहिए कि हाँ ये पिक्चर मैंने लिया है. दैट कनेक्टिविटी यू हैव टू मेक. सो दैट इज व्हाट that will make you different from this other photographers. आज के डेट में हर कोई फोटोग्राफर है. तो मैं अगर सरल भाषा में बताऊं, जो डीके जी कहना चाहते हैं कि जब आप सीखना चाह रहे हो या सीखने आ रहे हो, तो आपको अपने आप को एक खाली किताब की तरह लाना है. आपके जो दिमाग है ना, वो खाली किताब होनी, ब्लैंक बुक होनी चाहिए. हाँ. तो वहां पे लिखा जाएगा नए तरीके से. ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी लिख के ला रहे हो, फिर आप मतलब ज्ञानी को कभी ज्ञान नहीं दिया जा सकता. ज्ञानी को कभी ज्ञान नहीं दिया जा सकता, पढ़े लिखे को कभी पढ़ाया नहीं जा सकता. तो उसी तरह भरी हुई किताब में आप कुछ लिख नहीं सकते. तो आपके मस्तिष्क अगर खाली है और अगर आप सीखना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कनेक्ट रहो. आगे की हमारी वीडियोस देखो, कई ऐसे पार्ट रहेंगे, इसके कई पार्ट रहेंगे, एक पार्ट में तो होगा नहीं. कभी नहीं. तो उन सारे पार्ट्स में हम आपको धीरे धीरे डीके जी बताएंगे how to become a successful street photographer and make your life more and more easy, more engaging and more like real. Correct, and be a real photographer, not just an Don't be a carbon copy in Yeah, the name correct. of inspiration. Means you have to make your own name rather than to take somebody else's name. हाँ. You have to become a own brand. ओके, तो फ्रेंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में. बहुत अच्छा लगा. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.